छत्रपति राजाराम महाराज ने जिंजी से अपना प्रस्थान करके वो विशालगढ़ पे आए, और विशालगढ़ पे आने के बाद सारे मंत्री संत्रियों के साथ में जब चर्चाएं हुई तो उनको ये डिसाइड करना पड़ा कि विशालगढ़ से हम जो है मुगलों के ऊपर अच्छे से नजर नहीं रख पा रहे, उनकी हलचल जिस दिशा में हो रही है उस दिशा में हम लोग हलचल को देख नहीं पा रहे। तो फिर ऐसा निर्णय लिया गया कि हम सातारा में जाके स्थलांतरित होते हैं। सातारा में रहेंगे तो सातारा की जगह से जिस जगह पे औरंगजेब उस समय पे था ब्रह्मपुरी में, उसे लगा मैं औरंगजेब और मुगलों के ऊपर अच्छे से निगरानी रख सकता हूं, इसलिए राजाराम महाराज सातारा में शिफ्ट हो गए। यह बात तकरीबन 1798-99 की है। औरंगजेब की उम्र उस समय तकरीबन 80-81 साल हो चली थी। 1618 का जन्म है उसका, औरंगजेब का। और सोचने वाली बात यह है कि औरंगजेब को जब यह पता चला कि मेरे तो कोई शहजादी भी किसी काम की नहीं है, निकम्मे हैं सारे के सारे। जुल्फिकार खान मेरे बेटे को, असद खान जुल्फिकार मेरे बेटे को कैद करके बैठे थे। उसके बेटे को उसकी बेटी जीनतुन्निसा उसने बचाया। और ये सारे हाल देख के कि मंत्री संतरी मेरी सुन रहे नहीं है, 17-18 साल तक जब वो दक्षिण में आया तो कोई बगावत नहीं, नॉर्थ में फिर बगावतें चालू हो चुकी थी, उत्तर में भयंकर बगावतें हो रही थी। औरंगजेब को यह नहीं समझ रहा था कि अब करे क्या, और इसीलिए औरंगजेब ने खुद ही निर्णय किया कि वो खुद अब मराठों के किले लेने के लिए मैदान में उतरेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि दुश्मनों को भी ना बहुत पैनी नजर से देखा करो। 80-81 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन बुढ़ाओ क्या बोल रहा है कि मैं खुद उतरूंगा किले फतेह करने को। भाऊ क्या करेज, का विल पावर होगा उस आदमी का। 81 की उम्र में जा रहा है वो। उसको जो होना वो ये नहीं सोच रहा अरे 4-5 साल में तो मर जाऊंगा मैं, जो मैंने सोचा है वो मैं करके रहूंगा। मरने से पहले पूरा हिंदुस्तान देखना है, भले मिले ना मिले लेकिन मैं जाऊंगा। 81 की उम्र में बोल रहा है कि मैं खुद उतरूंगा, और वो जुल्फिकार खान को आगे करके खुद मराठों के किले लेने के लिए उतरा है। अरे हमको क्या करना है औरंगजेब से, औरंगजेब तो ऐसा ही था, ऐसा डरता था, ऐसा करता था, ऐसा नहीं होता। दुश्मन को भी पैनी नजर से स्टडी करना सीखो, तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। अरे हम तो उपज है, हमारी जाति बहुत ऊपर है, हम तो उस जाति में पैदा हुए कि हम तो किसी को भी शिकस्त दे देंगी। करो ना फिर। 150 साल अंग्रेज तुमको मार के गए, क्या कर लिया तुमने? इतनी मान जातियां भरी है भारत में, तो पानी निकलता है फिर फट से। इस समय पे बख्त बुलंद शाह वराड़ का राजा था, उसको मुगल बहुत परेशान कर रहे थे। उसको मारे जा रहे, अटैक करे। राजाराम महाराज ने बख्त बुलंद शाह को लेटर लिखा, बोले हम तुमको मदद करेंगे, तुम हमको करो, हम तुमको करेंगे। ऐसा दक्षिण के छोटे छोटे राजा एक दूसरे को सहायता देके मुगलों के खिलाफ खड़े थे। क्योंकि जिस समय पे छत्रपति संभाजी महाराज की डेथ हुई, उस समय पे सारे मराठों को और दक्षिण के साम्राज्यों को यह लगा कि औरंगजेब अब तो हमें फस्त कर लेगा। औरंगजेब को भी यह लगा कि मैं तो पूरा दक्षिण निगल लूंगा, लेकिन दक्षिण ने ही औरंगजेब को निगल लिया। जिस दक्षिण को निगलने के लिए औरंगजेब आया, उसी दक्षिण ने औरंगजेब को निगल लिया। वो आगे जा ही नहीं पाया, वो जीत ही नहीं पाया कभी स्वराज्य। छत्रपति राजाराम महाराज ने सातारा में सभी मंत्री संत्रियों को बुलाया, और मंत्री संत्रियों को बुलाने के बाद वहां पे बैठक हुई, और उन्होंने कहा कि अब चारों दिशाओं में छापे मारना चालू कर दो। नेमाजी शिंदे कोकण में गए, बाकी के सारे सरदार इधर उधर चले गए। ऐसे फैलते थे मराठे और अटैक करते थे। एक भी मुगल सरदार हाथ में लगा, उसको बोलते थे पैसा निकाल, वसूली दे, पकड़ा पड़। और राजाराम महाराज ने यह सोचा कि वो सातारा जाएंगे, नहीं सातारा में नहीं, वो जाएंगे सूरत। राजाराम महाराज ने सोचा हम सूरत जाएंगे, हम नॉर्थ में अटैक करेंगे। लेकिन जुल्फिकार खान ने रास्ता रोक लिया। राजाराम महाराज सूरत जा नहीं पाए। राजाराम महाराज को सूरत से वापस पलटना पड़ा। और राजाराम महाराज नॉर्थ से जिस समय पलटे, वो घुसे ब्रह्मपुरी में, जहां पे औरंगजेब का ठिकाना था। वहां पे
यसुबाई और शाहू राजे थे, उन्होंने दोनों को छुड़ाने की कोशिश की। औरंगजेब अलर्ट हो गया, कोशिश नाकाम हुई लेकिन औरंगजेब अलर्ट हो गया। और 81 साल की उम्र में औरंगजेब खुद मराठों के किले लेने के लिए निकला है। 1699 से 1705 तक या 1700 से 1705 तक 5 से 6 सालों में 10 किले जीते हैं उसने। वो खुद लड़ने के लिए नहीं गया है, लेकिन वो वहां पे प्रेजेंट है। इतनी उम्र में भी कोई उसके सामने शब्द नहीं निकाल पाता था अपने मुंह से, दरारा था औरंगजेब का। और ऐसा दरबार में जाके छत्रपति शिवाजी महाराज दहाड़ के आए थे। तुम जानो तुम्हारा पातशाह जाने, तो महाराष्ट्र की दहाड़ थी, पूरे दक्कन की दहाड़ थी। दक्कन का शेर उस समय आगरा में जाके पूरे आगरा के दरबार में दहाड़ के आए थे। और वो शिवाजी महाराज नहीं दहाड़े थे, वो पूरा दक्कन दहाड़ा था। 81 की उम्र में किसी की बगावतें हो रही है, लेकिन औरंगजेब के सामने किसी की बात करने की हिम्मत नहीं है। उस औरंगजेब के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज दहाड़ के आए थे। वो निकला, उसने सबसे पहले वसंतगढ़ पे आक्रमण किया, घेरा, जीता। सातारागढ़ पे गया, सातारा घेरा, सातारा जीता। और राजाराम महाराज नॉर्थ के लिए जब गए थे, तो नॉर्थ में जाने के बाद नॉर्थ का प्रस्थान उनका फेल हुआ। राजाराम महाराज को वापस आना पड़ा। राजाराम महाराज सिंहगढ़ की ओर प्रस्थान कर गए। और राजाराम महाराज की प्रकृति इतनी अच्छी नहीं रहती थी। राजाराम महाराज को क्षय रोग था। क्षय रोग यानी लंग्स की बीमारी थी। ऐसा बहुत बार उल्लेख है कि राजाराम महाराज बहुत बार जब चल रहे हैं, किसी सवारी में जा रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, तो बीच में वो थक जाते थे, तो बहुत बार उनको उठाना पड़ता था पालकी में। ये छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज के साथ में देखा नहीं गया है। और उनकी डेथ भी क्षय रोग की वजह से ही हुई। खून की उल्टी हुई, छाती में कफ था, उसी की वजह से उनकी डेथ हुई। सिंहगढ़ पे 2 मार्च 1700 में राजाराम महाराज की डेथ हुई। राजाराम महाराज को अगर हम उनकी जिंदगी का भी आकलन करें, तो राजाराम महाराज को हम ऐसे संभाजी महाराज या शिवाजी महाराज के लेवल पे नहीं देखते। और उसका कारण भी है। 19 साल की उम्र तक राजाराम महाराज एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर में 10 साल तक रहे। उसके बाद 9 साल 19 साल के संभाजी महाराज ही गद्दी पे थे। तो वो स्वयं खुद एज अ राजकुमार का भी युद्ध करने के लिए गए नहीं, उनको उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। और 1700 में 30 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। 1670 का जन्म है और 1700 की उनकी डेथ है। इस समय पे उनकी डेथ हुई। उस समय पे उनकी 2 वाइफ पन्हाड़ा पे थी। एक अंबिका देवी करके थी, अंबिका रानी। वो उस समय पे सिंहगढ़ पे उनके साथ में मौजूद थी, तो वो सती गई थी। अब राजाराम महाराज की इस समय पे यहां पे डेथ होती है। और एक दूसरी जगह आती है कि इस समय पे शाहू की कंडीशन क्या है, शाहू महाराज की कंडीशन क्या है। अब यदि हम शाहू राजे को देखें, तो उनके बचपन का नाम शिवाजी ही है। ग्रैंड ऑफ या फिर रियासत या फिर बखर में उनका नाम बचपन का शिवाजी ही उल्लेखित हो रहा है। फिर उनका नाम शाहू कैसे पड़ा? तो 2 उसके रीजन दिए जाते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उनके 2 नाम रहे होंगे। एक शिवाजी रहा होगा बचपन का, और साथ ही साथ उनका नाम शाहजी भी रहा होगा। इसीलिए समय के साथ वो शाहजी से शाहू जी हुए। और कुछ लोगों का यह कहना है कि औरंगजेब उन्हें साव बुलाता था। साव साव यानी कि शांत स्वभाव का। अब औरंगजेब उन्हें साव बुलाता था, तो साव से हुआ साऊ, सावू, सावू, शाहू और शाहू। मराठी में उसका अपभ्रंश हुआ और वो हुआ शाहू। लेकिन यह बात कोई पटने वाली है नहीं, इसलिए वो
शाहू। हो सकता है कि उनके बचपन का नाम शाहू रहा होगा और शिवाजी मेन नाम रहा होगा, घर में सब उन्हें शाहू भी बुलाते होंगे। राजाराम महाराज ने उन्हें छुड़ाने की जब कोशिश की तो एक बार औरंगजेब ने उन्हें डायरेक्ट पूछ लिया कि बताओ जाना चाहोगे तुम? तो इस पे शाहू महाराज ने उत्तर यह दिया कि मैं अपने काका के साथ नहीं जाना चाहता, मैं अपने चाचा के साथ नहीं जाना चाहता। बोले खुद तो जिंजी चलेगा, हमको यहां भेज दिया। ये जानबूझ के दिया हुआ उत्तर था, ध्यान से समझना। यह उत्तर इसीलिए जानबूझ के देना पड़ा क्योंकि आप औरंगजेब की छावनी में हैं, तो मुगलों को, यसुबाई और शाहू राज्य को यह दिखाना पड़ रहा था कि हम आपके तरफ से हैं, हम नहीं है उनके तरफ से। राजाराम महाराज जीत रहे हैं, संताजी धनाजी उच्छाद मचा रहे, ये बातें जब उनके कान पे आती थी तो उनको एक्सप्रेशन ऐसे देने पड़ते थे कि अरे आप हार रहे हो, अच्छा नहीं हो रहा आपके साथ, क्योंकि आपको जिंदा रहना है। तो शाहू एक्सप्रेशन नहीं देते थे, यसुबाई एक्सप्रेशन नहीं देते थे। औरंगजेब ने शाहू महाराज और यसुबाई को कन्वर्ट करने की भी कोशिश करी। औरंगजेब को चिंता थी कि शाहू का करूं क्या मैं, तो औरंगजेब ने सोचा कि शाहू महाराज को कन्वर्ट कर देते, यसुबाई को कन्वर्ट कर देते और कन्वर्ट करके इनको काम में लगा देता हूं मैं अपने अंडर में। यह कहानी कल बताऊंगा मैं तुमको, अभी नहीं। कल औरंगजेब के मौत की दास्तान सुनाऊंगा, मजा आ जाएंगी। सड़ी से सड़ी मौत मरा है वो, भयंकर। मनुजी ने डिस्क्रिप्शन दिया है उसका। और कल यह भी बताऊंगा कि औरंगजेब को मराठों ने कहां पकड़ा था। उसके गर्दन के पास में तलवार थी, बस घुमाना था, छोड़ दिया उसको। यह कल के एपिसोड में बताऊंगा मैं। और परसों से तो फिर जिसका तुम्हें है इंतजार, बाजीराव, परसों से बाजीराव चालू करेंगे अपन। वो घड़ी आ गई। राजाराम महाराज की जिस समय पर डेथ हुई, ये बात जब शाहू महाराज को समझी तो शाहू महाराज की तबीयत बहुत बिगड़ गई, क्योंकि वो शौक लगा उन्हें। तो जिस समय वो औरंगजेब के सामने गए तो औरंगजेब ने पूछा, अरे शाहू तुम कुछ खाते नहीं हो, तुम्हारे चेहरा कैसे दिख रहा है, इतने भर जवानी में तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा। तो एक जन ने बोला, ये बोले ये पकाई हुई चीजें खाती ही नहीं, बोले चावल दाल खाना बंद कर चुके हैं, बोले ये सिर्फ बोले मिठाइयाँ और ऐसी खाते, बोले इनके शास्त्र में दिया है बोले कि जब तुम कैद में रहोगे तो पकाया हुआ खाना नहीं खाना। क्योंकि वो धक्का लगा था शाहू महाराज को। आप भले ही औरंगजेब को ये दिखा रहे हो कि मैं आपके तरफ से नहीं हूं, आपके तरफ से हूं, लेकिन अंदर से तो उनको पता था ना कि वो किनके तरफ से है। तो उनको लगा बहुत शौक, और इस शौक के चलते उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। He got sick। अब राजाराम महाराज की डेथ के बाद विशालगढ़ पे रामचंद्र पंत अमात्य गए, और रामचंद्र पंत अमात्य ने सभी को बुलाया, मंत्री संतरी को, और उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि हम लोग जो है अब शाहू महाराज को हमारा लेजिटिमेट किंग मानेंगे और उन्हीं के अंडर में हम लोग पूर्ण आक्रमण वगैरह करेंगे। ये पत्र व्यवहार हुआ है शाहू के साथ में, शाहू महाराज के साथ में जिस समय क्योंकि शाहू महाराज के साथ में उस समय पे उनके कुछ पास वाले लोग भी थे कि जो उनके लिए गुप्त काम भी किया करते थे, गुप्त हेर का काम किया करते थे, डिटेक्टिव वाला काम किया करते थे। तो ये पत्र व्यवहार चल रहा था। यसुबाई के पत्र आए हैं राजाराम महाराज को, मैंने कल बताया था कि आप अपना जनान खाना वहां से हिला डालो। सो राजाराम महाराज के डेथ के बाद में राजसबाई और ताराबाई, तारा रानी और राजसबाई, ये दोनों राजाराम महाराज की वाइफ है। राजसबाई के बेटे का नाम था संभाजी, वो 2 साल के थे, भाई के ऊपर नाम रखा था। और तारा रानी के बेटे का नाम था शिवाजी, ये भी शिवाजी है, शिवाजी दूसरा बोलती। इनकी उम्र 4 साल थी। रामचंद्र पंत अमात्य का यह प्रपोजल था कि हम शाहू महाराज को ही लेजिटिमेट किंग मानते हैं, उन्हीं को छत्रपति मानते हैं, जब वो छूटेंगे उस समय उनका राज्याभिषेक किया जाएगा, लेकिन तब तक हम लोग उनके अंडर में उन्हीं का नाम लेके हम युद्ध करेंगे। ये ऐसा लेटर भी उन्होंने उनको दिया था, लेकिन तारा रानी को ये एक्सेप्टेड नहीं था। तारा रानी वॉज एक्सट्रीमली डेंजरस, जबरदस्त क्वीन थी वो। आगे जब आप देखोगे तो हलचल में आपको ये समझेगा, इसको डिटेल में और कल मैं बताऊंगा। कल परसों जब बाजीराव चालू होगा ना, तो बाजीराव के स्टार्ट होते वक्त
हमें बाजीराव पढ़ने से पहले बालाजी विश्वनाथ पढ़ना पड़ेगा, बाजीराव के पिताजी। तो जिस समय हम लोग बालाजी विश्वनाथ पढ़ेंगे, बालाजी विश्वनाथ पढ़ते वक्त मैं आपको तारा रानी पूरा पढ़ाऊंगा अच्छे से और डिटेल में। आज तो सिर्फ तारा रानी का एस्टैब्लिशमेंट है, समझो। कल औरंगजेब की डेथ है, परसों से एराव बाजीराव चालू हो जाएगा, उसमें तारा रानी का और अच्छे से उल्लेख आएगा। तारा रानी करेजियस है, वेलोरस है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे आपको एक देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत गद्दी के लिए स्वार्थ वहां पे झलकता है हल्का सा। इसीलिए जिस समय शाहू रिलीज हुए, गद्दियां डिवाइड हुई है, सातारा में और कोल्हापुर में डिवीजन हो चुका है, समझ रहे हो। तो रामचंद्र पंत अमात्य की इच्छा थी कि शाहू महाराज के अंडर में हम लोग लड़े, लेकिन तारा रानी की इच्छा थी कि नहीं, मेरा बेटा गद्दी पर बैठेगा। ताराबाई ने शिवाजी दूसरा उनको छत्रपति बनाया, 4 साल की गद्दी पे वो थे, और खुद के हाथ में सारे सूत्र ले लिए। और ताराबाई कैपेबल है, ताराबाई एक किले पे बैठ के सारा शासन नहीं चला रही, वो एक किले से दूसरे किले, दूसरे किले से तीसरे किले, तीसरे से चौथे किले में, अरे औरंगजेब को लगा है छत्रपति राजाराम महाराज चले गए, अब तो मैं जीतूंगा। वो जीत ही नहीं पा रहा है, उसके हाथ में किले ही नहीं आ रहे, वो किले जीत रहा है, किले खो रहा है, किले जीत रहा है, किले खो रहा है। 5 सालों में उसने 10 किले जीते। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से याद रखना, औरंगजेब ने इस समय पे क्या किया कि जैसे जैसे वो जगहों को जीत रहा था, उनके नाम वो बदलता था। जैसे रायगढ़ को उसने इस्लामगढ़ कर दिया, सातारा को उसने अजमतारा कर दिया, पुणे को उसने मुहियाबाद कर दिया। अब जैसे ये तुगलक थे, तुगलक ने क्या किया, जिस समय उन्होंने यादव के देवगिरी पे आक्रमण किया, उसको उनका नाम चेंज करके उन्होंने दौलताबाद कर दिया। क्यों किया? क्योंकि नाम के साथ में उस जगह का इतिहास जुड़ा हुआ होता है। गवर्नमेंट यदि आज जगहों के नाम चेंज कर रही है, भाव वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुमको तुम्हारे जगह का नाम ही नहीं पता, तुमको उसका इतिहास पता नहीं रहेगा, तुम कभी कोशिश नहीं करोगे कि ये नाम इसको क्यों मिला। औरंगजेब वही चाहता था, रायगढ़ का नाम इस्लामगढ़, पुणे का नाम मुहियाबाद, ये आजमतारा, सातारा का नाम, सातारा में किला है अजिंक्य तारा, उससे उसने सातारा का नाम आजमतारा रख दिया। खतरनाक ऐसी अलग अलग जगहों के नाम उसने चेंज कर डाले थे। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आप जब किसी जगह पे जाके देखो, और आज भी हम लोग देवगिरी को देवगिरी नहीं बोलते, दौलताबाद नाम है ना उसका। देवगिरी का इतिहास ही नहीं पता रहता लोगों को। देवगिरी नाम पता रहेगा तो तुम इतिहास ढूंढने की कोशिश करोगे। और तारा रानी के बारे में कविंद्र परमानंद जो है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर शिव भारत काव्य लिखा, उनके जो पोते हैं कविंद्र गोविंद, वो तारा रानी के बारे में लिखते हैं कि तुळजा प्रसन्न झाली, पाचशाही हाती आली, जयलक्ष्मी माळ घाली, शिवाजी सादरे, दिल्ली झाली दिनवाणी, दिल्ली शाचे गेले पाणी, ताराबाई रामराणी भद्रकाली कोपली। शी वॉज दैट फ्यूरियस। काफी खान लिख के रखता है कि शी इज नॉट अ नॉर्मल लेडी। वो जिस तरह से शासन कर रही है ना, जिस तरह से खुद घोड़े पे सवार होकर युद्ध को देखने जाती है, किले जब हस्तगत हो रहे होते हैं, वो खुद वहां पे अवेलेबल होती है। शी इज फार मोर डेंजरस देन राजाराम महाराज हिमसेल्फ। रामचंद्र पंत अमात्य और तारा रानी, भले रामचंद्र पंत अमात्य को एकदम से पसंद नहीं आता, अब कैसे रहोगे तुम पैट्रियार्ची में बड़े हुए लोग हो, सडनली तुम्हारे ऊपर वुमन रूल करेंगे तो, बट स्टिल ही वॉज कोऑपरेटिंग विद हर। हिंदी में बताता वो कविता क्या थी, मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं उसको, कि तुळजा हुई प्रसन्न, पातशाही हाथ में आई, जयलक्ष्मी ने माला पहनाई, शिवाजी राजे को आदर हुआ, दिल्ली हुई दिनहीन, दिल्ली शाह के गए खत्म अब दीन, ताराबाई रामरानी भद्रकाली आघात किया। ऐसा कुछ वो उसका मतलब है कि तुळजा प्रसन्न झाली, पाचशाही हाती आली, जयलक्ष्मी माळ घाली, शिवाजी सादरे, दिल्ली झाली दिनवाणी, दिल्ली शाचे गेले पाणी, ताराबाई रामराणी भद्रकाली कोपली।
तारा रानी के बारे में अलग अलग लोगों ने उस समय पे लिख के रखा है कि शी वॉज हरसेल्फ गॉडेस दुर्गा। बैटल फील्ड पे जा रही है, बहुत बार देख रही है कि क्या हो रहा है युद्ध में, एंड 1705-6 तक, जब तक औरंगजेब जिंदा है, जो किले लड़ाए, जो चीजें लड़ाई, जो ताकत लगाई, धनाजी जाधव को उस समय पे ताराबाई ही ऑर्डर दे रही थी कि यहां से ये करो, यहां से ये करो, यहां से ये करो, यहां से ये करो। चारों तरफ नजरें उनकी, पैनी नजरें। हर एज वॉज जस्ट 25, शी वॉज जस्ट 25 when राजाराम महाराज डाइड। एक्सट्रीमली डेंजरस। और इसी बीच अब औरंगजेब की डेथ होती है, और औरंगजेब की डेथ के बाद में आजम शाह गद्दी पे आता है। और जब आजम शाह गद्दी पे आया तो आजम शाह यसुबाई और शाहू महाराज को लेके दिल्ली जा रहा था। तो जिस समय वो दिल्ली जा रहा था तो यसुबाई और शाहू राजे को लेके जा रहा था। तो शाहू राजे और यसुबाई को लगा कि हम तो दूर जा रहे बाबा, और फिर वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे कि शाहू राजे को छोड़ना पड़ा, किस कॉन्सिक्वेंसेस में छोड़ा, बालाजी विश्वनाथ का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, ये हम परसों देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग कल देखेंगे तारा रानी के कुछ करतब, साथ ही साथ औरंगजेब की डेथ। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।